सभी साधक लघु शवासन में विश्राम करते हुए दोनों पंजे खुले हुए, सुविधाजनक फासला, दोनों हथेली खुली हुई, सांसों को नियंत्रित करते हुए और बंद आंखों में अवलोकन भी करते हुए जो सूक्ष्म क्रियाएं की और जो खड़े होकर आसन किए उनके प्रभाव को महसूस करें। बंद आंखों में सांसों को सामान्य कर लें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ में शरीर के साथ, हथेली रुख आसन की तरफ, एड़ी पंजे मिले हुए, खींचे हुए आगे की तरफ, हाथों को भी आगे खींचें। अभी हमने खड़े हुए ताड़ासन किया, अब लेट के भी ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ शरीर के साथ रखेंगे, हाथों को आगे खींचे, एड़ियों पंजों को आगे खींचे। सांस भरते हुए दोनों हाथों धीरे धीरे सर के पीछे लेके जाएं और कोहनी से हथेली तक का भाग आसन पर लग जाए। ऐसा प्रयास करें। अब शरीर को दो भागों में सांस भरते हुए विभक्त कर देंगे। नाभि से ऊपर भाग ऊपर की तरफ और नीचे का भाग नीचे की तरफ। सांस भर के खींचे शरीर को। 206 हड्डियां प्रभावित होती थी पूरे शरीर की। और बंद आंखों में अवलोकन भी करें, क्या हम शरीर को दोनों तरफ ऊपर नीचे खींच रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं सिर्फ नीचे की तरफ ही खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच ही ना रहे हैं? तो इस बात का ध्यान करें। पंजों को ढीला छोड़ें, खोल दें पंजे, थोड़ा हाथों को रिलैक्स कर लें। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। पुनः पंजों को मिलाएं, सांस भरें और एड़ी पंजे दोनों एक बार पुनः ऊपर नीचे खींचें। शरीर को दो भाग में विभक्त कर दें और अब धीरे धीरे दोनों टांगों को 90 डिग्री पे लेके आए। अब जो साधक अपने पंजों को पीछे ले जा सकते हैं, सर के पीछे ले जाने की कोशिश करें। जो नहीं ले जा सकते, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री में दोलन प्रारंभ कर दें। नाव आसन का अभ्यास लेते हुए जब आगे जाएं तो दोनों हाथ पंजों से आगे निकलें और पीछे जाएं तो दोनों पांव आसन के पीछे जाके लगे। ऐसा प्रयास करें। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास करते हुए रीढ़ की सुखद मालिश होती हुई घुटनों को ना मुड़ने दें, घुटने मुड़ जाते हैं, कुछ साथियों में घुटने मुड़ रहे हैं। एक बार और करेंगे और अपनी अपनी क्रिया पूरी करके कैमरे की तरफ रुक करके बैठेंगे। दंडासन में विश्राम करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। दंडासन में विश्राम करें। सभी साधक दोनों पांवों में 1 से 1.5 फुट का फासला कर लें। सांसों को नियंत्रित करें, आंखें बंद रखें और नावासन के प्रभाव को पूरे शरीर पे महसूस करें। नावासन लिया, लेट के ताड़ासन भी किया, प्रभाव को महसूस अवश्य करें। जब भी हम किसी आसन प्राणायाम करते हैं तो प्रभाव को महसूस करने से क्रिया का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। सांसें सामान्य कर लें, गर्दन पीछे भी लटका सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें
पूरे अच्छी तरह सांस भर लें और धीरे धीरे खाली करें पूरे प्रभाव के साथ। सांसें सामान्य हो जाएंगी। एड़ी पंजे मिला लें और दोनों हाथ घुटनों पे ले आए। जानु सिरासन करेंगे आज। दोनों हाथ घुटनों पे, 5 उंगलियां मुठे मिले हुए। दाहिनी टांग को उठाएंगे, दाहिनी टांग को उठाएं और दाहिनी टांग के पंजे को बाई जंघा मूल पे स्थापित कर दें। बाई जंघा मूल के साथ में स्थापित करेंगे। दोनों हाथ अब बाएं घुटने पर हैं। सभी साधन सही स्थिति बन गई है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं और कानों से लगा दें। उंगलियां अंगूठे मिले रहेंगे। पहले सांस भरें, ऊपर खींचे, शरीर को अच्छे से ऊपर खींचे, अच्छी तरह धड़ को खींचे ऊपर और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आगे झुकते जाएं। दोनों हथेलियों को दाएं पांव के पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। पहले दाएं पांव से पंजे के बाहर निकालने का प्रयास करें। अब दोनों हाथों से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें और कोहनियों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। ऐसे में जब कोहनी आसन पे लग जाती है तो माथा भी घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे, पर घुटने को मोड़े नहीं। इसके लिए सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास करते हुए, बहुत सुंदर सभी साथियों का। धीरे धीरे पंजे से अंगूठे से पकड़ छोड़े। दोनों हाथों को फिर एक बार आगे खींचे अपने पंजे से और दोनों भुजाओं को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं। दोनों भुजाओं के ऊपर खींचे, कान में ऊपर पहले अच्छे से और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आए। घुटना घुटना दाई टांग बाएं टांग के साथ मिल जाएगी। सांसों को एक बार सामान्य कर लो। सांसें सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं दोबारा से। अब यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे, बाईं टांग से। बाईं टांग को उठाएंगे और बाएं पांव के पंजे को दाहिनी जंघा पे साथ स्थापित करेंगे। दोनों हाथ दाईं घुटने पर सांस भरते हुए दोनों हाथों को तानते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं और कानों से सटा दें। हाथों को ऊपर खींचे, उंगलियां अंगूठे मिला के रखेंगे। सभी साधक उंगलियां अंगूठे अलग ना हो। खींचे एक बार पहले अच्छे से धड़ को और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं। दोनों हाथों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। जिनके हाथ पंजे से आगे निकल जाते हैं, बहुत अच्छा, वो बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लें दोनों हाथों से और दोनों कोहनियों को धरती पे लगाने का प्रयास करें। माथा भी घुटने पे लग जाए। मंजू जी का बहुत ही सुंदर बनता हुआ। मुनिंदर लाल जी बहुत बढ़िया। निशा विजय जी बहुत अच्छा करती। अलका जी का भी अच्छा बनना है। बीना गुप्ता जी बहुत अच्छा। लक्ष्मी पांडे जी तो एक्सपर्ट ही है हमारी। दोनों हाथों को अंगूठे छोड़े, दोनों हाथों को आगे खींचे और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं। सांस भरते हुए धड़ को ऊपर खींचेंगे। एक बार पुनः ऊपर खींचे धड़ को, सांस भर के अच्छे से
और दोनों हाथों को धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस लेके आएंगे, टांग टांग के साथ। एक बार दंडासन में विश्राम करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सांसें सामान्य कर लें। लेते हैं कोणासन का अभ्यास। कोणासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें और दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं और शरीर के बिल्कुल साथ पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे सभी साधक। पीठ को ज्यादा पीछे ना झुकाएं। अब धीरे धीरे पंजों को आगे की तरफ खींचते हुए एड़ी और हथेलियों पर भार डालते हुए अपने शरीर को मध्य भाग से ऊपर उठाएंगे, नाभि आसमान की तरफ उठाएंगे और पंजों को आगे खींचें। पंजों को भी आगे खींचें। इस प्रकार प्रयास करें कि पंजे आसन से लग जाएं या लगने की कोशिश हो और नाभि आकाश की तरफ हो, गर्दन ज्यादा झुकी ना हो। हथेलियों पर पूरा प्रभाव है, पूरे शरीर का भार हथेलियों पर। कुछ देर रुकें, आने दे प्रभाव को। जो साधक नीचे आगे दोबारा एक बार जाएंगे ऊपर, उन्हें प्रयास करेंगे और अब धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथों को दाईं तरफ जमाएंगे, घुटनों से मोड़ेंगे और वज्रासन में विश्राम करेंगे। दोनों घुटने आगे से मिले हुए, पीछे से दोनों पंजों के अंगूठे मात्र मिले हुए और दोनों एड़ियों के मध्य जो गैप है उसमें बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, कंधे ढीले छोड़ देंगे। बंद आंखों में जानुसिरासन और कोणासन के प्रभाव को महसूस करेंगे। वज्रासन में बैठना बहुत ही उत्तम होता है। कभी भी बैठ सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने बाद अवश्य ऐसा प्रयास करें कि 8 से 10 मिनट अवश्य बैठें। पाचन क्रिया बहुत अच्छी जाती है। कुछ देर बैठें, आनंद लें वज्रासन में बैठ के। लेते हैं अगला आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला कर लें। दोनों हाथ अभी शरीर के साथ हैं। पीछे से देखें, पंजे भी उतने खुले हैं। अब दोनों हाथ उठाएं और कमर पे लेके आएंगे कुछ इस प्रकार से कि दोनों अंगूठे पीठ के पीछे जो निचली रीढ़ की गोड़ी है, रीढ़ की गोटी होती है, उस पे लग जाएं और उंगलियों रुख आगे की तरफ करेंगे। अनूप जी, आप सुन रहे हैं? उंगलियां रुख आगे की तरफ होगा, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे। और अंगूठे पीछे की तरफ, पीठ की निचली गोटी पर। ऐसे देखेंगे, ऐसे उंगलियां आगे की तरफ इंगित होती हैं और अंगूठा पीछे रीढ़ की गोटी पर होता है। अब रीढ़ की गोटी की मालिश करेंगे, सांस भरेंगे और पीठ को पीछे झुकाएंगे। सांस भरकर पीठ को पीछे धीरे धीरे झुकाना है, गर्दन को पीछे नहीं ढलकाना है ज्यादा, गर्दन ज्यादा ना लटके, ऐसा प्रयास करें।
धीरे धीरे वापस आए, पीठ को सीधा करें। पूर्ण स्थिति लेने से पहले एक बार पुनः सांसों को नियंत्रित कर लें। हाथ उसी प्रकार दशा में रहेंगे, हाथ उसी स्थिति में रहेंगे, दोनों हाथ अंगूठे पिछले रीढ़ की गोटी पर और उंगली आगे की तरफ। पुनः सांस भरें और फिर पीठ से पीछे झुकें। पीठ को सामान्यतः आगे तरफ मोड़ते रहते हैं, पीछे नहीं मोड़ते हैं। पीठ को पीछे मोड़ेंगे, दायां हाथ ऊपर उठाते हुए अपने दाएं हाथ छोड़ें और दाएं हाथ से टखने को पकड़ने का प्रयास करें, टखने को, पंजे को। जो साधक नहीं कर पाते वो उसी स्थिति में रहेंगे। अब दूसरे हाथ को छोड़ें और टखने पंजे पर जहां भी ले जा सकते हैं लेके जाएं। कुछ देर रुकें। जो साधक एक एक हाथ से करना चाहे कर दें, जो दोनों हाथों से नहीं कर पा रहे हैं एक एक हाथ से करेंगे। पहले दाएं हाथ से करें, फिर बाएं हाथ से करें। अब धीरे धीरे पहले बाएं हाथ वापस लेके आएंगे, फिर दाएं हाथ वापस लेके आए, कमर सीधी करें, दोनों घुटनों को मिलाएं और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे ले आएंगे, आंखें बंद करेंगे। प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें। अभी हमने कमर को पीछे मोड़ा, अब आगे मोड़ने वाले भी आसन करेंगे। पहले सांसों को सामान्य कर लें सभी साधक। सांसें सामान्य हो गई होंगी। लेते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों सामने लेके आए, खींचें, अंगूठा मोड़ें और मुट्ठी बना लें, अंगूठा मोड़ते हुए, और दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के दाएं बाएं स्थापित करेंगे। नाभि के दाएं बाएं कुछ इस प्रकार से कि अंगूठा अंदर की तरफ हो, अंगूठे से दबाव बने नाभि पे। सांस भरें और अंगूठे से दबाव बनाएंगे, पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे सांस भरी सांस में। गर्दन पीछे से पीछे कर लें और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, बहुत धीरे धीरे आगे झुकेंगे। गर्दन ऊपर से ऊपर ही रखेंगे, गर्दन नीचे नहीं लटकाएंगे, गर्दन ऊपर रखेंगे। ऐसे में ध्यान रहे क्या वह पृष्ठ भाग वो आपकी दोनों जो पंजे हैं उसी पर रहेगा, पृष्ठ भाग ना उठे। और गर्दन थोड़ी ऊपर की तरफ उठा के रखें जिससे कि कमर में बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। कुछ देर रुकें, प्रभाव को महसूस करें, आने दें प्रभाव को। पेट में बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। सोने जी आप झुक नहीं रही, बहुत कम झुकी हुई। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ पुनः घुटनों पे ले आए, आंखें बंद करें, सांसों को सामान्य करें और लिए हुए मंडूक आसन के प्रभाव को महसूस करें। सांसें सामान्य कर लें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, गहरी लंबी सांस भरें, एक पुनः और छोड़ें। अगली क्रिया करते हैं। बाएं हाथ उठाएं और नाभि पे लगा दें, कप बनाते कुछ इस तरह के। बाएं हाथ को उठाएंगे और नाभि पे लगाएं, किसी दाएं हाथ उठाएं और बाएं हाथ के ऊपर पुनः सांस भरें, पूरे पेट में सांस भर जाती है। अब दोनों हाथों से पेट को दबाएं और गर्दन भी पीछे लेके जाएं, जैसे पहले लेके गए थे ना, कुछ इस प्रकार से गर्दन पीछे लेके जाएं, रीढ़ मूल से लगाएंगे
और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। दोनों कलाइयां आपके पेट के साथ लगी रहेंगी, गर्दन ऊपर की तरफ उठी रहेगी और पृष्ठभाग भी पीछे से उठेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखें। कुछ देर रुके, रुके रुके जल्दबाजी न करें वापस आने की, रुक सकते हैं सभी साधक, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। पेट के रहते उत्तम आसन है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों घुटने पे आगे लेके आएंगे और पंजों को पीछे लेके जाएंगे। शिथिल आसन दाईं तरफ से लेंगे। लेट जाएं सभी साधक पेट के बल। शिथिल आसन में आज विश्राम करेंगे। शिथिल आसन में दायां जो काम होता दायां कान होता है आसन पे लग जाता है। दायां हाथ सीधा रहता है शरीर के साथ। दाईं टांग में बिल्कुल सीधी रहती है और बायां हाथ और बाईं टांग 90 डिग्री मुड़ी होती है। बायां पांव का पंजा होता है वो दाहिने घुटने पर पास में लगा होता है और बाइना हाथ चेहरे के सामने होता है। एक लंबी गहरी सांस भरें। दोनों फेफड़े आसन में लगाने का प्रयास करें। दाहिना कान आपके आसन पे लगा हुआ है, दोनों फेफड़े भी आसन पे लगाने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस भरें। अच्छी तरह सांस भरें, दोनों फेफड़ों में अच्छी तरह सांस भर लें और बहुत धीरे धीरे छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। एक बार और इसी क्रिया को करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। प्रभाव को महसूस करें, फेफड़ों में सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। आसन का आसन है, विश्राम का विश्राम है। गहरी लंबी सांस भर ली और अब बहुत धीरे धीरे उसी प्रकार से खाली करते जाएंगे। हाथ से सामान्य होगी। दोनों टांगे सीधी कर लें, हाथ शरीर के साथ ले आएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अगला आसन शलभ आसन। शलभ आसन के लिए जिसकी माता बहन ने कोई चूड़ी कड़ा को डाल रखा उतार दें या सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लेके आएंगे। कोहनी ऐसे में नाभि की इर्द गिर्द आ जाती है और हथेली और रुख जंघाओं की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है। सभी ने स्थिति बना ली। सांस भरते हुए दाहिनी टांग को ऊपर उठाएंगे, जंघा से ऊपर उठाएं, घुटना सीधा रखें, आगे से धड़ नहीं उठाएंगे, सिर्फ दाहिनी टांग को उठाना है। कुछ देर रुकना है। धड़ को टेढ़ा मेढ़ा ना करें। तो साधक धड़ को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। धड़ को सीधा रखेंगे, टांग को ऊपर से ऊपर उठाएं। पीठ में बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। शलभ आसन एक टिड्डे जैसी स्थिति हो जाती है। हम धीरे धीरे टांग को नीचे ले आए। एक बार सांसों को सामान्य करें। हाथ उसी प्रकार रहेंगे। पुनः हाथों को देख लें, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ही होने चाहिए। अब दूसरी टांग से ही स्थिति करेंगे। सांस भरेंगे और बाईं टांग को ऊपर उठा देंगे, जंघा से ऊपर उठाएंगे, घुटना नहीं मोड़ेंगे और पांव को ऊपर से ऊपर उठाने का प्रयास करें। जितना पांव ऊपर जाएगा, टांग ऊपर जाएगी, उतना ही सुंदर प्रभाव आएगा। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे बाईं टांग को टांग के साथ नीचे ले आए। सांसों को सामान्य कर लें और हाथों की स्थिति को एक बार
पुनः देख लें। क्योंकि अभी हमें पूर्ण स्थिति लेनी है इसी आसन की। सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब सांस भरेंगे और हम दोनों टांगों को जंघाओं से ऊपर उठाएंगे। हथेलियों को से सहारा भी दे सकते हैं तो सुविधा हो जाएगी। दोनों टांगों ऊपर उठाएं। धड़ को नहीं मोड़ेंगे, धड़ को सीधा रखेंगे। घुटने भी बिल्कुल सीधे रखेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है साथियों का। धीरे धीरे टांगों नीचे लें, दोनों टांगों धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और हाथ को बाहर निकालते हुए पीठ के बल सभी साधक आ जाएं। पीठ के बल विश्राम करेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सांसें सामान्य हो गई। एड़ी पंछी मिला लें। हाथ भी दोनों शरीर के साथ आ जाएंगे। अकेले रुख आसन की तरफ लेते हैं। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए अपनी दाहिनी टांग को उठाएंगे और पृष्ठ भाग पे लगाएंगे। अपने पृष्ठ भाग में लगाएं। दोनों हाथों से अपने घुटने पर पकड़ बनाएं। सांस को भरें और सांस को भर के दाहिने घुटने को पेट पे दबाने का प्रयास करेंगे। दबाएं अच्छे से पहले। अनूप जी घुटने से मोड़े, घुटने टांग टांग को घुटने से मोड़े। हाँ हाँ जी, मोड़े, नीचे रखें, नीचे रखें। हाँ, और पृष्ठ भाग लगाएं। अब दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं। दोनों हाथों से पकड़ बना लें ऐसे। हाँ, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, घुटनों पर पकड़ बनाएं। हाँ, अब इसको दबाएं। अब धड़ को भी सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे। नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ देर रुकेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़े धड़ को नीचे ले आए। हाथों की पकड़ छोड़े और टांग को टांग के साथ मिला लें। यही क्रिया बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को उठाएं, घुटने से मोड़ें और पंजे को पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। सांस भरें और घुटने को पेट पे दबाएंगे। अच्छे से पेट पे दबाने की कोशिश करें पहले। सांस छोड़ते हुए धड़ को भी उठाएंगे और नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ देर रुकें। आने दे प्रभाव को। धीरे धीरे धड़ को नीचे ले आए। हाथों की पकड़ छोड़ें और टांग को टांग के साथ। सांसों को सामान्य करें। अभी हम पूर्ण क्रिया लेंगे इसी की। सांसों को पहले सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो होगी। अब दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे। दोनों घुटनों को पृष्ठ भाग पे लगाएंगे। पंजे आपके पृष्ठ भाग लग जाएं दोनों पांवों के। और दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं। सांस को भरें। अब दोनों घुटनों को एक साथ पेट में दबाने का प्रयास करें। भरी सांस में पेट में दबाएंगे। अच्छे से दबाने का प्रयास करें पहले घुटनों को। और अब आगे से सांस छोड़ते हुए धड़ को उठाते हुए नासिका और दोनों घुटनों के मध्य में लगाने का प्रयास करें। एक छोटी से छोटी गठरी बन जाती है पूरे शरीर की। कुछ देर रुकें। जल्दबाजी न करें नीचे आने की। हर आसन कुछ देर रुकना होता है। धीरे धीरे पहले धड़ को नीचे लेके आए, सांस भरते हुए दोनों हाथों में पकड़ छोड़ें। दोनों टांगों साथ मिला लें।
अब लेंगे पूर्ण शवासन। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला कर लें, 1 से 1.5 फुट का फासला करेंगे। दोनों हाथों में 5 से 6 इंच की दूरी, हथेलियां रुख आसमान की तरफ, आधी हथेलियां खुली आधी बंद। शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दें। शवासन जिस प्रकार से नाम है, इस स्थिति में शरीर की स्थिति एक शव की भांति हो जाती है। पूरे शरीर को निढाल छोड़ देंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। पहले एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ध्यान को बिल्कुल केंद्रित कर लें अपने शरीर पर। शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ देना है। दोनों टांगों में फासला है 1 से 1.5 फुट का। अब अपने शरीर का बंद आंखों में अवलोकन करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने पांवों की उंगलियों की तरफ लेके जाएं और ढीला छोड़ दें। पांव के तलवे को देखें, पंजे को देखें और जहां जहां दृष्टि डालेंगे बंद आंखों में, उसको ढीला भी छोड़ते जाएंगे। टखने में डालें दृष्टि को, धीरे धीरे पर घुटनों में देखें और जहां कोई कष्ट परेशानी है उधर थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाएं और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवान मेरे तन को स्वस्थ कर दो। ऊपर लेके आए जंघाओं पे और धीरे धीरे ऊपर पेट की तरफ, नाभि के आसपास, नाभि पर। बंद आंखों से ही अपने हृदय को देखें, छोटी आंख, बड़ी आंख, फेफड़े, कंधे देखें और ढीला छोड़ते जाएं। दोनों हाथों की कोहनियां देखें, दोनों भुजाओं की कोहनियां देखें। धीरे धीरे नीचे आए कलाइयों पे, दोनों हाथों की 10 उंगलियां देखें। गर्दन पे आएंगे, अपना ध्यान को लेके आएंगे, मुखमंडल पे लेके आएंगे अपने ध्यान को, अपने होठों पे, नासिका पे, माथे पे, आंखों पे, आंखों में माथे पे और सर पे, जहां पे चोटी बांधते हैं वहां तक लेके आए। अब इसी प्रकार से ध्यान को बिल्कुल नीचे भी लेके जाना है। अभी हम नीचे से ऊपर आए हैं, अब ऊपर से नीचे भी जाएंगे। माथे को देखें, दोनों कानों को देखें, दोनों आंखों को देखें, नासिका को देखें बंद आंखों में, अपने सुंदर चेहरे को देखें, गर्दन को देखें, कंधों को देखें, दोनों भुजाओं को देखें, कलाइयों को देखें, उंगलियों को देखें। ध्यान को पेट पे ले आए, हृदय को देखें, फेफड़े देखें। धीरे धीरे नीचे जंघाओं को देखें, घुटने देखें, टखने देखें और दोनों पाँव को, पंजे को, उंगलियों को देखें। धीरे धीरे उंगलियों में चेतना, उंगलियों और पैरों की चेतना लाएं। दोनों हाथों की उंगलियां और पाँव की उंगलियां धीरे धीरे लाएं, दाईं तरफ करवट लें और सभी साधक उठ के बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। अब लेंगे हंसी का अभ्यास। आज हंसी के अभ्यास के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना ऐसी, आदरणीय निशा विजय जी आज हंसी का अभ्यास कराएं। तो निशा विजय जी अपना माइक खोलें
और हंसी का अभ्यास कराएंगे सभी को आज। निशा विजय जी शुरू कराएं हंसी का अभ्यास। आवाज नहीं आ रही अभी आपकी, आगे आ जाए थोड़ा। आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं रहा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हंसी के लिए हंसी का अभ्यास लेंगे सभी साधक। हंसी के लिए सभी के चेहरे वैसे ही आ जाए। दोनों हाथ घुटनों पे ले आएंगे आगे की तरफ। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हंसी लेंगे, सब खिलखिला के हंसेंगे। दोनों हाथों को यूं रखेंगे ऊपर और हाथों में झंझनाएंगे। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे अपने चेहरे के दाएं बाएं, ऐसे हाथों को घुमाएंगे और धीरे धीरे नीचे। और एक बार फिर पुनः खिलखिला के हंसेंगे। एक बार और। आ जाए वापस। सुंदर हंसी का अभ्यास लिया भी सभी ने। इसी प्रकार पूरे दिन खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आगे के आसन निर्देशानुसार वीरेंद्र जी लग रहा है आज वहीं से जुड़े हुए हैं, रामलीला ग्राउंड से। नमस्कार सर। सभी का स्वागत है एक बार फिर। ऑफलाइन साधना समाप्त हो चुकी है, तो फिर दोबारा ऑनलाइन पे जुड़ रहे हैं हम आज को थाने कराने के लिए। तो इसलिए साधना हम देख नहीं पाए, तो स्वागत है सभी का। तो सभी लोग अपने आसन का चुनाव करें, जो भी